नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हो गई। इस रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज हम आपको इस रथ यात्रा से जुड़े कई रोचक तथ्य बताएंगे। वहीं इस यात्रा से जुड़े कई मान्यताएं भी हैं, उसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा से उस रथ यात्रा के बारे में जान लीजिए कि 3 रथों पर कौन सवार होता है, इन तीनों रथों को कैसे सजाया जाता है, जानते हैं। नीलाद्रि कुंदरा नंदी मंदरालय वंदितम वंदे बंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरम वह। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। लाखों भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है जग के नाथ, अर्थात ब्रह्मांड के स्वामी। जगन्नाथ मंदिर पवित्र 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। उड़ीसा के पुरी में इस यात्रा के दौरान देश विदेश से लाखों लोग भगवान जगन्नाथ की एक झलक पाने के लिए आते हैं। पुरी में यात्रा के समय भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम, बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ जी को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इस दौरान गुंडीचा माता मंदिर में खास तैयारी होती है और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रयुम्न सरोवर से जल लाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाई जाती है। This is very auspicious day for us because this is once in a lifetime chance to see Jagannath Rath Yatra. We came from America. It's an amazing experience. I have never seen this kind of crowd, and Rath Yatra is very auspicious. I have attended many Rath Yatras in New York, Los Angeles, but this is amazing, absolutely transcendental experience. भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रारंभ होती है। 7 जुलाई यानी आज से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर जन सामान्य के बीच जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है, जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज होता है, जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी स्वयं होते हैं, जो कि सबसे पीछे चलते हैं। आज शुक्ल द्वितीया, आषाढ़ की शुक्ल द्वितीया तिथि में होते हैं और जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा मैया के सहित ये 3 रथ जो प्रस्तुत रहते हैं, 3 रथ में आज भुवन वंदित यात्रा करेंगे। आज संपूर्ण ये पुरुषोत्तम धाम पवित्र हो रहे हैं और सभी भक्तों आज हाथ उठाकर आज जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। आइए अब आपको भगवान जगन्नाथ जी यात्रा से जुड़े 3 रथों के बारे में रोचक तथ्य बताते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। इस रथ पर लहरा रहे ध्वज का नाम त्रिलोक मोहिनी है। भगवान जगन्नाथ के रथ में 16 पहिए होते हैं। यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है। इस रथ में खासकर पीले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी स्वयं रक्षा करता है। इससे बनाने में कारीगर लकड़ी के 832 टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। 16 चक्कों पर खड़े इस रथ की ऊंचाई 45 फीट होती है, तो वही इसकी लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम
दारुक रक्षक गरुण। रथ की रस्सी शंखचूड़ नागुनी और रथ पर त्रिलोक मोहिनी पताका फहराती। इस रथ को जो 4 घोड़े खींचते हैं, चारों घोड़ों के नाम शंख, बहालक, श्वेत और हरिदश्व है। जगन्नाथ जी के रथ पर 9 देवता भी सवार हैं। इसमें वराह, गोवर्धन, कृष्णा, गोपी कृष्णा, नृसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र शामिल होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को गरुड़ ध्वज और कपि ध्वज भी कहा जाता है। भगवान बलराम जी के रथ को ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। इस रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होती है। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। इस रथ को खींचने वाली रस्सी को वासुकी कहा जाता है। बलराम जी का रथ काष्ठ खंडों 763 टुकड़ों से बनाया जाता है। इसमें कुल चक्के 14 होते हैं और इसकी ऊंचाई 44 फीट होती है। बलराम जी का रथ की लंबाई 33 फीट है। बलराम जी के रथ की रक्षा वासुदेव जी करते हैं। रथ में 4 घोड़े होते हैं जिनके नाम तीव्र, घोर, दीर्घाश्रम, स्वर्ण है। जगन्नाथ जी की सबसे छोटी बहन सुभद्रा जी हैं। सुभद्रा जी के रथ का नाम देवदलन है। रथ को तैयार करने में काले और पीले रंग के कपड़े का प्रयोग किया जाता है। रथ की रक्षा जय दुर्गा और सारथी अर्जुन होते हैं। इसमें कुल काष्ठ खंडों की संख्या 593 होती है। 12 चक्कों पर खड़ा यह रथ 31 फीट लंबा और 43 फीट ऊंचा है। रथ में लगे रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ नागुनी है। रथ की पताका नंदबिका कहलाती है। देवी सुभद्रा के रथ को जो 4 घोड़े खींचते हैं उनके नाम रुचिका, मोचिका, जीत और अपराजिता है। ऐसे तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कई मायने में बेहद खास है, जिसका इंतजार आम से लेकर खास शख्सियत को रहता है। Hare Krishna, dear devotees, dear Jagannath Puri Mandir and Jagannath Puri people. This now start incredible celebrate Rath Yatra. This celebrate for all world, for all soul and for all people. This celebrate make mind, clean soul, clean body. This incredible Rath Yatra, and I'm feeling love, I'm feeling protect, I'm feeling God. Thank you so much. Hare Krishna. इस बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू का शामिल होना यात्रा को कई मायनों में खास बना देता है। न्यूज इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाने की कहानी भी रोचक है। भगवान के रथ निर्माण का विधान भी अलग है। लकड़ी की कटाई से लेकर रथ निर्माण कैसे होता है, कारीगरों और कलाकारों का क्या व्यवस्था उनकी की जाती है, काम बंटे होने के साथ ही कारीगरों का नाम भी तय होता है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। नीलाद्रि कुंदरा नंदी मंदरालय वंदितम वंदे बंदारु मंदारम इंदिरा मंदिरम मह। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनाने की कहानी भी रोचक है। भगवान के रथ का निर्माण का विधान बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। इसमें लकड़ी की खोज, उनकी कटाई से लेकर उन्हें रथ निर्माण शाला में रखे जाने तक सभी कार्य एक अनुष्ठान की तरह होता है। रथ निर्माण के कारीगरों और कलाकारों को भी एक तय व्यवस्था है, जिसमें हर कारीगर को उसका काम बांटा गया है। काम बांटे होने के साथ ही उस कारीगर का नाम भी तय होता है, जिसे उसकी उपाधि दी जाती है। तीनों रथ का निर्माण कैसे होता है? महाराणा, इसमें सबसे पहले महाराणा आते हैं। महाराणा लोगों का काम रथ के लिए लकड़ी खोजना। लकड़ी मिलने के बाद रथ शाला में भेजा जाता है। गुणकार, गुणकार लोगों का काम रथ के आकार के मुताबिक लकड़ियों का आकार तय करना।
उसी आकार और लंबाई चौड़ाई में काटा जाता है। पही महाराणा रथ के पहियों से जुड़े काम देखते हैं। कमरकंट नायक रथ के लिए कीलों और बाकी काम देखते हैं। एंगल कूड़े तैयार करे और उन्हें जरूरी जगहों पर सेट करके लगा दे। चौथे स्थान पर चंदाकार लोग या कारीगर आते हैं। यह रथ में बनाने वाली अलग अलग आकृतियां, अल्पनाएं, कंगूरे वगैरह उकेरते, बेल बूटे बनाने का काम भी इसी कारीगर का होता है। इन कामों के बाद चंदाकार लोगों को रथों के अलग अलग हिस्से को आपस में जोड़ने और सजाने का काम सौंपा गया है। अगले स्थान पर आने वाले रूपकार और मूर्तिकार लोग रथ में लगने वाली लकड़ियों को काटते हैं और उन्हें तराशने का काम करते हैं। चित्रकारों को हिस्से रथ पर रंग रोगन और चित्रकारी का काम होता है। फिर अगले तर्जे पर सूचीकार या दर्जी सेवक रथ की सजावट के लिए कपड़े सिलते हैं। सबसे आखिर में आते हैं रथ बोई, जो कि प्रमुख कारीगरों के सहायक और मजदूर होते हैं। बिना इनके रथ निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हर कारीगरों के लिए सहायता करते हैं। खास बात यह है कि पुरी में रथ का निर्माण करने वाले सदियों से एक ही पीढ़ी के लोग हैं और इन्हें इस काम की जानकारी वंशानुगत है। पुरी में रथ निर्माण का काम बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। रथ बनाने की प्रक्रिया। इस दिन रथ खला, जिसे रथ निर्माण शाला कहते हैं, पूजा के बाद पेड़ों के दलों को निकाला जाता है। पेड़ के दल से रथ के लिए लकड़ियां जाती हैं। पेड़ों को चुनने और काटने का काम बहुत सावधानी से किया जाता है। पुरी के पास स्थित जिले 10 पल्ला के जंगलों से ही पेड़ की लकड़ियां चुनी जाती हैं। इसके लिए नारियल और नीम के पेड़ ही काट कर लगाए जाते हैं। नारियल के तने लंबे होते हैं, इनकी लकड़ी हल्की होती है। इससे पहले यहाँ एक वन देवी की पूजा होती है। उस जंगल के गांव की देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ियां लाई जाती है। पहला पेड़ काटने के बाद पूजा होती है। गांव के मंदिर में पूजा के बाद ही लकड़ियां पूरी लाई जाती हैं। रथ निर्माण में सबसे और अहम तिथि अक्षय तृतीया होती है। महाराणा लोग अक्षय तृतीया से पहले पवित्र लकड़ियों को मंदिर के रथ शाला भवन में पहुंचा देते हैं। अक्षय तृतीया वाले दिन मंदिर में विशेष पूजा होती है और इसी दिन रथशाला में रथ निर्माण का कार्य भी शुरू किया जाता है। सभी कारीगर जुटते हैं और जाकर लकड़ी की पूजा करते हैं। उन्हें हल्दी चंदन के लेप से पूजन कर निर्माण की तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद ही रथ बनाने के लिए लकड़ियों का काटना, चीरना आदि शुरू होता है। तीनों रथों को निर्धारित तरीके से सजाया जाता है। हर एक रथ के चारों तरफ 9 पार्श्व देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। सभी रथों पर बहुत सुंदर चित्रकारी का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग देवी देवताओं को बेहद सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। तीनों रथों पर एक सारथी और 4 घोड़े बने होते हैं। तीनों रथों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। रथ सजाने के बाद जगन्नाथ मंदिर के पूर्वी द्वार पर खड़ा किया जाता है। रथ निर्माण प्रक्रिया में पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। रथ यात्रा के दौरान आए चढ़ावे को मंदिर के अधिकारी इन्हीं कारीगरों के बीच बांट देते हैं। उस रथ यात्रा के बाद रथों की लकड़ियां अलग अलग कर दी जाती है। उनका धार्मिक महत्व होने के कारण श्रद्धालु उन्हें मंदिर से घर ले जाते हैं। रथों के पहिए संभाल कर रख दिए जाते हैं। प्रतिमाओं के लिए पेड़ का चयन। जब प्रतिमा बनाने के लिए नीम के पेड़ खोजे जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रंग सांवला है, इसलिए हरे रंग की लकड़ी खोजी जाती है। बलराम तथा सुभद्रा के लिए हल्के रंग की लकड़ियों की खोज होती है। जिस वृक्ष से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बननी है, उससे 4 शाखाएं होनी चाहिए। इसके साथ ही वृक्ष में पद्म, शंख, चक्र और गदा के चिन्ह भी होने चाहिए। वृक्ष ऐसी जगह हो जहां पास ही एक जलाशय, शमशान और चींटियों का बना मिट्टी का ढेर हो। वृक्ष की शाखाएं कटी हुई या टूटी नहीं होनी चाहिए। इसकी डाल पर कोई घोंसला भी नहीं होना चाहिए। वहां तिराहा होना चाहिए। उस वृक्ष से लता ना लिपटी हो।
उसके पास ही बेल का पेड़ भी हो, आसपास शिव मंदिर की मौजूदगी भी होनी चाहिए। वृक्ष खोजने की यह प्रक्रिया बहुत कठिन और लंबी है। वृक्ष मिल जाने पर मंत्रोच्चारण के साथ उसे काटा जाता है। इसके बाद इन वृक्षों की लकड़ियों को दैतापति जगन्नाथ मंदिर लाते हैं। रथ निर्माण के अलावा पुरी में जो सबसे महत्व और रहस्यमय विधान है वह नवकलेवरा यानी कि नवकलेवर विधान है। नवकलेवर विधान उस अनुष्ठान का प्रतीक है जब श्री मंदिर में स्थापित तीनों देव प्रतिमाएं नया स्वरूप लेती हैं। सही मायने में कहे तो इस विधान में एक खास समय के दौरान देव प्रतिमा बदल जाती है। पुरानी प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। परंपरा के अनुसार नवकलेवर विधान तब किया जाता है जब आषाढ़ मास में अधिक मास होता है। यह विधान 8 साल बाद, 11 वर्ष बाद या 19 साल बाद किया जाता है। प्रतिमाओं का निर्माण एक विशेष प्रकार के नीम के पेड़ों से किया जाता है। इसे ब्रह्मा दारू कहते हैं। सभी मूर्तियों के लिए वृक्ष की तलाश के साथ यह नवकलेबरा उत्सव शुरू होता है। जंगल में जब यह खास ब्रह्म दारू मिल जाता है तब उसकी जानकारी मंदिर को दी जाती है। भगवान जगन्नाथ के लिए 4 शाखाओं, बलभद्र के लिए 7 शाखाओं, सुभद्रा के लिए 5 तथा सुदर्शन के लिए 3 शाखाओं के वृक्ष की तलाश की जाती है। चैत्र मास से ही इस उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आखिरी बार नवकलेबरा विधान साल 2015 में हुआ था। इस विधान के बारे में एक और रहस्यमय तथ्य भी प्रचलित है जिससे कि मंदिर का रहस्य और भी गहराता है। नवकलेबरा विधान में जब नई प्रतिमाएं बन जाती हैं तो जगन्नाथ जी की पुरानी प्रतिमा से एक ब्रह्म पदार्थ निकलकर नई प्रतिमा में रख दिया जाता है। इस विधान को दैतापति ही कहते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में भी कपड़ा बंधा होता है। रात में होने वाले इस विधान के समय घुप अंधेरा किया जाता है। प्रतिमा में रखे जाने वाले ब्रह्म पदार्थ आखिर है क्या, ये किसी को नहीं पता और उसे आज तक ना ही किसी ने देखा है। न्यूज इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में जगन्नाथ यात्रा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे भगवान ने राजा को दर्शन दिया और मंदिर का निर्माण हुआ, देखिए। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ के संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के जरिए मंदिर से बाहर आकर जगत का कल्याण करते हैं। भगवान की रथ यात्रा का उल्लेख विशेष रूप से स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य में मिलता है। हालांकि रथ यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण आदि अन्य पुराणों में भी है। प्रथम मनवंतर के द्वितीय खंड सतयुग में जगन्नाथ जी की पहली रथ यात्रा निकाली थी। परमेश्वर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील माधव रूप में उपस्थित थे, उसी स्थान पर जहां श्री मंदिर है। उस समय वह अंतर्ध्यान हो गए। महाराज युग में उस समय इस पृथ्वी के सम्राट थे। उनकी राजधानी अवंती नगरी में थी, जो अब उज्जैन है। इंद्रद्युम्न की पूजा में परमात्मा परमेश्वर दारू विग्रह के रूप में बलराम और सुभद्रा के साथ प्रकट हुए। राजा ने मूर्तिकार मूर्ति बनाते हुए देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी रह गई। अधूरी मूर्तियों को स्थापित करने के लिए आकाश से आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं।
इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। इसी दौरान एक और भविष्यवाणी हुई कि भगवान 1 साल में एक बार मथुरा जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रयुम्न ने आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को प्रभु के जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यहाँ परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाराजा ने जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर सतयुग के प्रथम मनवंतर में निर्माण करवाया। यह मंदिर 1500 फीट ऊंचा था, जिस स्थान पर भगवान का आविर्भाव हुआ। इस समय का गुंडीचा मंदिर है, उस समय यह मंदिर नहीं था। भगवान का आविर्भाव एक मंडप में हुआ था। आदि मंदिर महाराज इंद्रयुम्न ने निर्माण किया था। वहां तक पहुंचने के लिए प्रथम रथ यात्रा की जानकारी स्कंद पुराण से मिलती है। श्री कृष्ण अवतार के समय सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगरी यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पूरी से हर साल होती है। इस समस्त रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा के रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यह रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से उस वक्त के श्री मंदिर तक हुई थी। उसे पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है कि साल में एक बार वह अपने श्री मंदिर से अपने जन्म स्थान मथुरा जाना चाहते हैं, क्योंकि जन्म स्थान उन्हें बहुत प्रिय है और वो यहाँ 7 दिन रहना चाहते हैं। 7 दिन बाद वापस आते हैं, जिसे हम बहुड़ा यात्रा कहते हैं। फिर भगवान अपने श्री मंदिर में पुनः विराजमान होते हैं। यहाँ जगन्नाथ जी सबके नाथ है। सबके नाथ का मतलब केवल पृथ्वी के लोगों के ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाथ है। उनके दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त करने की ऐसे में यह असंभव है कि मूल विग्रह मंदिर के अंदर रहे परंपरा को भंग करते हुए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं घर से निकलूंगा ताकि ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि देवी देवता भी मेरा दर्शन कर सके। यह रथ यात्रा का मूल उद्देश्य है। यह स्कंद पुराण में वर्णित है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि साल में 2 तिथि में मंदिर के बाहर भगवान दर्शन देते हैं। इसमें से एक है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। फिर यात्रा एवं बहुड़ा यात्रा के पश्चात भगवान जब अपने घर में आते हैं, वह तिथि आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी होती है। इससे पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान भक्तों को मंदिर से बाहर दर्शन देते हैं। यहाँ प्रभु की स्नान यात्रा की जाती है। इसका महत्व है कि सनातन वैदिक धर्म में जो मूल विग्रह है, वह स्वयं सिंहासन को त्याग करके मंदिर के बाहर निकलते हैं। यह अन्य परंपरा है। चूँकि जगन्नाथ जी जगत के नाथ है, इसलिए रथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी धर्म संप्रदाय के लोग सामान्य रूप से इसमें भाग लेते हैं। महाप्रभु के महाप्रसाद में भी यही भावना है। सभी एक सामान्य रूप से महाप्रसाद लेते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु ही परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि इस स्थान को परमात्मा कभी नहीं छोड़ते, मंदिर हो या ना हो। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश और विदेश से भक्त आते हैं। न्यूज इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।